सन 1931 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट आरजे वैन डी ग्राफ ने जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस बनाया था, जिसके हम मदद से जो है एक हाई वोल्टेज को जो है क्रिएट कर सकते हैं। लगभग हम 10 मिलियन वोल्ट जो है इससे क्रिएट कर सकते हैं, और इस हाई वोल्टेज से जो है हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो है एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। और इस डिवाइस का नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये पहले जो है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि बाद में जो है इसकी जगह को जो है साइक्लोट्रॉन ने छीन लिया। वैन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग कैसा होता है, उसे समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आप इसके प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो फिर आप इसका जो कंस्ट्रक्शन है और जो वर्किंग है उसे बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का यहां पर ये जो रेडियस होगा, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इसका ये जो रेडियस है ये है स्मॉल लेटर r। हम क्या करेंगे कि हम इस स्फीयर को जो है देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इस स्फीयर को जो है दे दिया है प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये इसके सरफेस पर जो है यूनिफॉर्मली जो है यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसके सरफेस पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ताकि यहां पर ये जो सरफेस हो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब यह है कि इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो यहां पर इसका जो सरफेस होगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहां पर ये मान रहे हैं कि जो इसके आसपास का ये जो मीडियम है ये एयर या वैक्यूम है, इनटू यहां पर इसके सरफेस पर ये जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय यहां पर इसका ये जो रेडियस होगा वो। तो इतना जो है पोटेंशियल इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है Q ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर ये होगा इसका जो रेडियस है इस स्फीयर का वो, और यहां पर ये जो इसका पोटेंशियल है V ये होगा। तो अब अगर हम इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा वो। तो यहां पर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये बराबर होगा इस पर ये जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय इसका यहां पर ये जो सरफेस एरिया होगा वो। तो अब देखिए यहां पर ये जो Q है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू यहां पर ये जो भी होगा वो डिवाइडेड बाय इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो, जो कि होगा यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर के। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो 4 पाई है ये इस 4 पाई को कैंसिल करेगा, और यहां पर ये जो एक आर है वो एक आर को यहां पर कैंसिल कर देगा। तो इससे आगे यहां पर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो रेडियस होगा वो। तो यहां पर क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब यहां पर ये जो भी होगा ये कांस्टेंट होगा, और यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि ये जो टर्म होगा ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहां पर इसका जो रेडियस होगा वो। तो यहां से ये क्लियर है कि अगर कहीं पर ये जो r है ये r कहीं पर कम हुआ तो फिर वहां पर ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये ज्यादा होगा। तो इसे समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यहां पर ये जो है ये एक बॉडी है कुछ ऐसे। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर ये एक बॉडी है कुछ ऐसे। हम क्या करेंगे कि हम इस बॉडी को जो है देंगे चार्ज। तो हमने इस बॉडी को जो है दे दिया प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये इसके सरफेस पर जो है रिसाइड करेगा, ये कुछ इस तरह के इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा कि ताकि यहां पर ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर जो ये सरफेस बनेगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अब आप देखें
यहां पर अगर आप देखें तो ये जो है ये एक स्फीयर बनेगा, कुछ ऐसे मान लेते हैं, कुछ ऐसे बनेगा और इसका रेडियस भी होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो रेडियस बना ये रेडियस है कैपिटल लेटर आर। उसी तरह से अगर मैं यहां पर ये जो कर्व है यहां पर अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूं तो ये होगा कुछ ऐसे एक स्फीयर, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसे। तो यहां पर भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्मॉल लेटर आर। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो कैपिटल लेटर आर है ये स्मॉल लेटर आर से बड़ा है। तो यहां पर आर का वैल्यू कम है। जहां पर आर का वैल्यू कम होगा, हमने इससे पहले बात किया है कि वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को ज्यादा होना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां पर ज्यादा जो है चार्ज जो है यहां पर ज्यादा रिसाइड करेगा। सो यहां पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा। जबकि यहां पर आर का वैल्यू कम है तो यहां पर चार्ज का जो डेंसिटी है वो कम होगा, यहां पर चार्ज जो है वो दूर दूर रहेगा। तो ये हो गया एक प्रिंसिपल। अब दूसरे प्रिंसिपल को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है दो स्फीयर है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर है। एक यहां पर ये अंदर है, दूसरा यहां पर देखें ये बाहर है। हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये जो आपको बाहर वाला दिख रहा है स्फीयर, इसे देंगे चार्ज। तो हमने इस स्फीयर को दे दिया है प्लस कैपिटल लेटर क्यू चार्ज। तो ये जो चार्ज होगा ये इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा, ये यूनिफॉर्मली यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसका जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, कुछ ऐसे। यहां पर ये जो सरफेस होगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, कुछ इस तरह का। और यहां पर ये जो अंदर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है इसे भी हम देंगे चार्ज। तो हमने इस अंदर वाले को जो चार्ज दिया है ये हमने दिया है स्मॉल लेटर प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो चार्ज होगा ये भी इसके जो है सरफेस पर रिसाइड करेगा और ये कुछ इस तरह से रिसाइड करेगा कि ताकि यहां पर ये जो है ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए, कुछ इस तरह का। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो पॉइंट चूज करेंगे। तो चलिए एक पॉइंट हमने जो है यहां पर चूज कर लिया, ये जो पॉइंट है ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट है बी। और यहां पर ये जो अंदर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है इस पर जो है हमने एक पॉइंट यहां पर चूज कर लिया, ये जो पॉइंट है ये है ए। और हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो छोटा वाला स्फीयर है इसका यहां पर ये जो रेडियस है ये रेडियस है यहां पर स्मॉल लेटर आर। और यहां पर ये जो बाहर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है इसका यहां पर ये जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है कैपिटल लेटर आर। तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो VB होगा, ये जो VB होगा, चलिए यहां पर लिखते हैं, ये जो VB होगा ये बराबर होगा इस स्फीयर पर जो है ये जो चार्ज है कैपिटल लेटर क्यू इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा। साथ ही साथ ये जो अंदर वाला स्फीयर है जिस पे कि स्मॉल लेटर प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। तो उन दोनों का जो सम होगा वो यहां पर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहां पर मान रहे हैं कि ये जो मीडियम है ये एयर या वैक्यूम है, इनटू यहां पर ये जो कैपिटल लेटर क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का जो यहां पर सेंटर से डिस्टेंस होगा वो जो कि है कैपिटल लेटर आर। तो यहां पर हो गया कैपिटल लेटर आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इसके कारण बन रहा है। और अंदर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण कितना पोटेंशियल बनेगा, ये होगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल लेटर क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का यहां पर सेंटर से जो डिस्टेंस होगा जो कि होगा यहां पर कैपिटल लेटर आर के। इसी तरह से यहां पर ये जो आपको पॉइंट ए दिख रहा है इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो VA होगा, ये जो VA होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल लेटर क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है ये यहां पर ये जो आपको अंदर वाला स्फीयर दिख रहा है इसके हर एक पॉइंट का वैल्यू है जो कि यहां पर स्मॉल लेटर प्लस क्यू चार्ज के कारण बन रहा है। लेकिन इसी स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो है यहां पर ये जो बाहर वाला स्फीयर आपको दिख रहा है जिस पर कि यहां पर ये प्लस कैपिटल लेटर क्यू चार्ज है इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा। तो उसे भी हमें यहां पर ऐड करना होगा।
तो यहां पर पॉइंट ए पर जो इस प्लस कैपिटल लेटर क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा जो इसी के कारण जो है इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा था वो। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पर बन रहा था वो कुछ इतना है, तो इसी को जो है हमें यहां पर ऐड करना होगा। तो ये हो गया प्लस 1/4πε0 इंटू कैपिटल लेटर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल लेटर आर। तो ये हो गया पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसे देखना है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि VA माइनस VB ये क्या होगा। तो अगर आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो हम VA माइनस VB कर रहे हैं, सो यहां पर ये जो होगा ये हो जाएगा माइनस, और यहां पर ये जो साइन आपको दिख रहा है प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम VA में से जो है VB को घटा रहे हैं। तो जैसे ही माइनस होगा वैसे ही देखें तो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ देखें तो बचेगा ये और माइनस फिर ये वाला टर्म। तो इसमें देखें तो यहां पर कॉमन आउट हो जाएगा ये Q/4πε0 ये कॉमन आउट हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये दोनों में है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा Q स्मॉल लेटर Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और ब्रैकेट में हमें जो मिलेगा वो होगा यहां पर 1 स्मॉल लेटर r माइनस 1 कैपिटल लेटर आर के। तो अब ये देखें ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बताता है। पहली बात तो यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल लेटर क्यू चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरी बात ये है कि यहां पर जो स्मॉल लेटर आर है ये कैपिटल लेटर आर से छोटा है। इसका मतलब कि ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन होगा ये इससे बड़ा होगा। अगर ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो टर्म होगा ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो VA है ये बड़ा होगा VB से। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां पर ये जो बाहर वाला स्फीयर है इस पर चार्ज कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और हमेशा जो है ये जो अंदर वाला आपको स्फीयर दिख रहा है इसका पोटेंशियल बाहर वाले स्फीयर से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगर हम यहां पर जो है एक कंडक्टर जोड़ देते हैं दोनों ही स्फीयर के बीच में तो फिर इसका पोटेंशियल जो है ज्यादा है, तो यहां पर ये जो चार्जेज है ये चार्जेज जो है इसमें से फ्लो कर जाएंगे इस बाहर वाले स्फीयर में, क्योंकि हमेशा इसका जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले स्फीयर का वो ज्यादा रहेगा बाहर वाले के स्फीयर के पोटेंशियल से। तो हमेशा चार्ज जो है वो अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर में ज्यादा रहेगा। तो फिगर में देखें तो यहां पर ये एक मेटेलिक स्फीयर है जो कि आपको शुरू में फिगर में भी दिख रहा था, और इसके अंदर देखें तो यहां पर ये एक पुली है, और नीचे देखें तो यहां पर ये एक और पुली है, और इस पुली को जो है यहां पर एक कन्वेयर बेल्ट से जोड़ा गया है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक बेल्ट है, और इस पुली को घुमाने के लिए जो है यहां पर ये एक मोटर लगाया गया है। ये मोटर क्या करता है कि यहां पर ये इस पुली को घुमाता है, जिससे यहां पर ये जो बेल्ट है ये चार्ज को जो है कैरी करता है इस सोर्स से। यहां पर ये जो आपको डीसी सोर्स दिख रहा है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां पर ये निगेटिव टर्मिनल है, और इस निगेटिव टर्मिनल को जो है ग्राउंड से जोड़ दिया गया है। जबकि वहीं पर ये जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल को जो है यहां पर एक कॉम्ब से जोड़ा गया है, जिसे कि हम स्प्रे कॉम्ब भी कहते हैं, और यहां पर ये एक और कॉम्ब लगाया गया है। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये जो मोटर है ये इस पुली को जो है कुछ इस तरह से यहां पर ये घुमा रहा है, पुली को यहां पर कुछ इस तरह से घुमा रहा है, जिससे क्लियर है कि यहां पर ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये ऊपर जाएगा, और इधर से देखेंगे तो ये जो बेल्ट है ये यहां पर नीचे आएगा कुछ ऐसे। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो देखें ये जो कॉम्ब है इस सोर्स के कारण जो है इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहां पर कॉम्ब देखें तो सामने न्यूक्लिया है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो बहुत कम होगा, तो यहां पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगा। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसके आसपास के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी बड़ा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो आपको कन्वेयर बेल्ट दिख रहा है
इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसके अंदर जो एटम होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कन्वेयर बेल्ट से जो है इस कुंभ में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इन सारे पॉजिटिव चार्ज को जो है न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल कर देगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहां पर जो बेल्ट है इसमें से इलेक्ट्रॉन इस कुंभ में आया है, तो इसका मतलब कि बेल्ट में जो है इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो हम कहते हैं कि इस पर जो है अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली इस बेल्ट पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर इस बेल्ट पर जो है यहां पर जो है आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऊपर बढ़ता है, कुछ ऐसे यहां पर ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते हुए जो है यहां पर ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो फिर यही पॉजिटिव चार्ज जो है सारे ये कुंभ में चला जाता है। सो यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज जब पहुंचेगा यहां तक, यहां से ये कुंभ में चला जाएगा, और कुंभ क्या करेगा, कुंभ उस चार्ज को जो है ट्रांसफर कर देता है यहां पर ये जो बाहर वाला स्फीयर दिख रहा है इसके सरफेस पर। तो कुंभ जो है इस बड़े वाले स्फीयर को ये चार्ज जो है यहां पर ये ट्रांसफर कर देता है, कुछ ऐसे। तो अब क्योंकि यहां से चार्ज जो है कुंभ में चला गया, तो अब यहां पर ये जो पार्ट होगा इस बेल्ट का ये अनचार्ज होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। सो यहां से जो है ये जो बेल्ट है ये यहां पर ऐसे नीचे आएगा, और फिर जो है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, जब यहां तक पहुंचेगा तो फिर यहां से कुंभ से जो है ये चार्ज ले लेगा, और वही चार्ज जो है ये फिर से लेकर के ऊपर जाएगा, और फिर वही चार्ज जो है यहां पर इस कुंभ में जाएगा, और ये कुंभ जो है उस चार्ज को यहां पर इस बड़े वाले स्फीयर को ट्रांसफर कर देता है। और ये जो चार्ज है ये हमेशा इस अंदर वाले बॉडी में से जो है बाहर वाले स्फीयर में ही जाता रहेगा, क्योंकि हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो अंदर वाला बॉडी है इसका पोटेंशियल जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमेशा इस बाहर वाले बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होगा। चाहे इस बाहर वाले स्फीयर पर चार्ज कुछ भी रहे, उस पर डिपेंड नहीं करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इस पर जो है थोड़ी देर पहले बात किया है। तो जब हमेशा जो है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो हमेशा जो है चार्ज जो है इससे जो है इस बाहर वाले स्फीयर में ही जाता रहेगा। तो हमेशा चार्ज जो है वो बाहर वाले स्फीयर पर आता रहेगा, जिससे कि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़ता रहेगा, जिससे कि हम यहां से जो है एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बेझिझक लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।